ये गांव है वृंदापुर और यहाँ के जाने माने व्यक्ति हैं आनंद बाबू। जिंदाबाद जिंदाबाद आनंद बाबू जिंदाबाद 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 आनंद बाबू जिंदाबाद। डकैतों के गिरोह को पकड़वा के आनंद बाबू ने पूरे गांव का भला किया। लेकिन सिर्फ 2 ही जन पकड़े गए ना, और भाग गए जो बाकी वो सब हमेशा के लिए आनंद बाबू के दुश्मन हो गए, कभी भी बदला ले सकते हैं। अरे हमसे क्या बदला लेंगे वो लोग? अभी तो उनको अपने जान के लाले खुद ही पड़े होंगे, और तो और पुलिस वालों से जान बचाए भागते फिर रहे होंगे। चलिए, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और वैसे भी अनहोनी मुसीबत से ईश्वर ने हमारे गांव को बचाया ही। आप जैसे बड़े लोगों का जहाँ जहाँ भी बसेरा होगा, वहाँ भला मुसीबत आपन डेरा कैसे जमाए। अरे ये मुखिया जी का बेटा जयशंकर अपनी पत्नी और दादी माँ के साथ कहाँ से आ रहा है? अरे ओ बेटा जयशंकर, कहाँ से आ रहे हो? राम राम। राम राम बेटा। अरे का बहू की तबीयत खराब है का? अरे तबीयत इसका नहीं, हमार खराब हो गया था। ये पेट से थी ना। अच्छा। सोनोग्राफी कराए तो पता लगा कि बेटी है। एक तो पहले से दुई बिटिया, यही सोच सोच के दिमाग खराब हो गया था, और अब तीसरी नंबर लगा ली थी तो फिर दिमाग तो बिल्कुल आउटे हो गया था काका। तो फिर क्या किया तुमने? क्या करते, बेटा तुमको है नहीं, गाँव समाज में पहले से नाक नीचा हुआ है। गए डॉक्टर के पास, सीधे बच्चे की सफाई करवाई दिए। हुई ना अकलमंदी वाली बात। अच्छा बेटा जाओ, और बहू के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ ठीक काका, जाओ। शाबाश बेटा ममता, तुम्हें तो पहाड़ा आ गया। जाओ बैठो, कल तुम्हें जोड़ बताना सिखाएंगे, ठीक है? दादाजी हमें पहाड़ा आ गया। चुप रहो, हमारा कुछ हो की कोनो जरूरत नहीं है। बेटी जात है, पहाड़ा सीख गई तो क्या हुआ है? अरे ओ शैलेश की माँ, आज से बिना फल की कामना के हमको कोनो काम नहीं करना है। क्या हुआ नहीं, पहले ये बताओ शैलेशवा कहाँ है? जी बाबूजी। ले जाओ, बहू को चेक कराओ, और कोनो संदेह वाली बात नहीं रह जानी चाहिए। हाँ, कहाँ चेक कराना है बाबूजी? यही कि
कि बेटा हुआ तो इस वृक्ष की सेवा खूब तन मन धन से करना है, और अगर बेटी हुई तो क्या करना है इसको हम बताएंगे। लेकिन बाबूजी। चुप! हमने कहा जांच कराओ तो जांच कराओ। रिपोर्ट से साफ पता चल गया है बिटिया है। ये रही रिपोर्ट का। अरे ओ शैलेश की माँ, शैलेश की माँ, तनिक चाय लाना तो। जांच कराया है? हाँ, आ गए तो। क्या पता लगा? बेटा है ना? क्या कर सकते हैं, और कोई चारा भी तो नहीं। चारा काहे नहीं है आनंद बाबू? हर मर्ज की दवा है, बस चाहने के ऊपर है। वैसे आप जानते हैं बेटी वालों को कौन पूछता है? जो हाल आपका है यही हाल हमारे घर में भी हुआ था। हमार पतोहू के पेट में बिटिया थी, बिटिया, और वो बेटी जनने के चक्कर में थी। हाँ, ये तो पता है हमें कि बच्चा गिरवाए दिए थे आप, लेकिन ये सब हुआ था कैसे? हाँ, हम अपने धर्म पत्नी के संगे मिलके जब उसे कड़ाई से पेश आए न, तो उसकी सारी हैकड़ी निकल गई। शहर के डॉक्टर टियन इन सब मामलों में बहुत ही मशहूर हैं। मेरी राय में कराए डालो गर्भपात और छुटकारा पाओ बिटिया रूपी संकट से। ठीक ही कह रहे हैं आप। शैलेश की माँ, अरे ओ शैलेश की माँ, क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं ये छोड़ो, पहले जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। शैलेश, कल इसको लेकर शहर जाओ। डॉक्टर टियन बहुत मशहूर है, हम उनका पता लेके आए हैं, और ले जाके इसके पेट में पल रहे बच्ची को साफ करवा दो। हम अपना बच्चा नहीं गिरवाएंगे, हम अपने बच्चों को जन्म देंगे, हम अपना बच्चा नहीं गिरवाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, अपना बच्चा नहीं, हम अपने बच्चे को जन्म। ये घर में सिर्फ हमारा हुक्म चलता है, हमारा। समझी कि नहीं? हाँ, भुला गई हमारे बड़े बेटे कौशल और उसकी पत्नी जमुना का क्या हाल हुआ था? यही ममता थी बल्कि के पेट में। इसके पैदा होते ही इसकी माँ ने दम तोड़ दिया था। कैसे करके बच गई? कौशल से बोले दूसरी शादी कर ले, और उस मना कर दिया। तभी ना हम शैलेश का ब्याह तुम्हारे साथ करके तुमको घर ले आए, और तुम इस दूध मुही ममता को गोद ले बैठी, और ही तुमको अपनी माँ मान बैठी, और तुम भी इसको अपनी संतान मान बैठी। और उसी के कुछ दिन बाद कौशल चल बसा पीलिया की बीमारी से, और उतने से भी कुछ हमारे समझ में नहीं आवा। तुम तो बिल्कुल बाज निकली, बाज। शादी के 7 साल बाद इतनी दवा बैठकी के बाद अब जाकर तुम माँ बनने लायक हुई, और जब लायक हुई तो वही 7 साल पहले वाली बात हमारे घर आ बयानी है, और हमें
अच्छी तरह से मालूम हो गया है। हमारे लिए बेटी संकट बनकर ही आएगी, संकट बनकर। बड़ा बेटा और बड़ी बहू एक बेटी के आने से संसार छोड़ चले और फिर से ये मुसीबत आएगी तो हमारे खानदान का दीपक ही बुझ जाएगा, हमारा कुल ही बुझ जाए। हम ऐसा नौबत आने ही नहीं देंगे। हाँ। ए बहू, बेटी का मुंह छोड़ दे। और वैसे भी हमें तुम्हारी कोख से पहली बार पोता ही चाहिए। देखना तुम फिर माँ बन जाओगी और तुम्हारे पेट से अगली बार बेटा ही पैदा होगा। सुनो, बस बहुत हो गया। और जो बाबूजी कह रहे हैं हमको वही करना पड़ेगा। हाँ, समझाओ समझाओ इसको और कल डॉक्टर के यहाँ ले जाने की तैयारी करो। हाँ। अरे, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया आपने? जी, ट्रीटमेंट मतलब? इसको बुखार है, टाइफाइड के लक्षण दिख रहे हैं, पहले इसकी जांच करवानी होगी। 1 सप्ताह रुकना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। हम नाक कब कर रहे हैं भाई? टाइफाइड में अबॉर्शन कराना माँ की जान को खतरा बन सकता है। पप्पू भैया, कुमार आ रहा है। देखते हैं क्या खबर लाया है हमारी खबरी। क्या खबर है कुमार? बुरा खबर है पप्पू भैया, जगह जगह पुलिस दबिश डाल रही है। देखते हैं कब तक खैर मनाती है बकरे की माँ। कुमार, अरे नहीं भैया, हम तो यहाँ भैंस चरा रहे थे। सही कहा था ये लोग, आखिर कब तक खैर मनाई बकरवा के माँ। राम राम। राम राम गोपाल भाई। आनंद बाबू, कुछ आप चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हैं आनंद बाबू। क्या बताऊं गोपाल, सर पे ऐसी मुसीबत आ बैठी है। अरे बेटा हो या बेटी, यह तो भगवान का आशीर्वाद होता है और इस आशीर्वाद को स्वीकार करने में ही भलाई होता है। अरे वाह, आज ही हमरे समझ में आवा कि पड़ोसी जैसा हितैषी और पड़ोसी जैसा जलन रखने वाला दूसरा कोई नहीं होता है। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? यही ना कि आनंद बाबू के घर में बिटिया जन्मेगी तो आनंद बाबू के आन मान शान में कमी आएगी। यही ना मतलब साफ है, आनंद बाबू के उन्नति से सबको जलन होने लगी, जलन होने लगी। आनंद बाबू, आपकी ये भूल है। भैया जी, बेटी बेटा में क्या फर्क है आप ही बता दीजिए ना। हम क्या गलत कह दे मुखिया जी? जब तुम लोगों को बेटा और बेटी में कोई फर्क नजर नहीं आता है। अरे जो इंसान एक बिटिया के पैदा होने से अपना बड़का बेटा और बहू खो सकता है, तो उस इंसान का बेटी से विश्वास नहीं उठेगा तो किसका उठेगा? आइंदा से ऐसा दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश मत करना कि बेटा बेटी में कोनो फर्क नहीं होता है। अरे
बेटियां पराया धन होती, बचपन से ओका रखाओ, जवान होते होते बुरे लोगन की नजर से ओका बचाओ, ब्याह के लिए खूब दान दहेज इकट्ठा करो, फिर बहू बनकर वह ससुराल चली गई तो देखना पड़ता है कि ससुराल में उससे सास ससुर खुश है या नहीं। इससे बेटी होने से नाक कटने की हमेशा गुंजाइश रहती है, समझे? चलो यहाँ से। बच्चों, तुम लोग पहाड़ा याद करो। अभी मैं तुम लोगों से पहाड़ा पूछता हूँ। क्या बात है बेटा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या? कहते हैं मेरी चाची माँ मेरी माँ नहीं है। और तुम इस दूध मुही ममता को गोद ले बैठी। मजाक करते हैं बेटा। और मेरी चाची माँ से भी मजाक करते हैं। तो क्या कहते हैं? और ही तुमको अपनी माँ मान बैठी और तुम भी इसको अपनी संतान मान बैठी। और ले जाके इसके पेट में पल रहे बच्ची को साफ करवा दो। मेरी चाची माँ रोती है मास्टर साहब। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? देखो अनीस, ये किसी के घर का मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन श्रीमान जी, भ्रूण हत्या जघन्यतम सामाजिक अपराध है और ऐसा कोई भी घटित होने वाला केस जिसे हम जान रहे हैं, उसे हम जैसे शिक्षित लोग अगर रोकने की कोशिश नहीं किए तो हम भी तो एक अपराधी ही हुए ना। तो ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। आखिर बात क्या है जो इस तरह आनंद बाबू के यहाँ मुखिया जी को लिए जा रहे हैं? कुछ बातें समय पर की जाती है भैया। आनंद बाबू के घर पहुंच करके ही यह पता लगेगा कि हेडमास्टर जी की समस्या क्या है। अच्छा मास्टर जी, थोड़ा हम कपड़ा बदल लें, उसके बाद आनंद बाबू के घर चलते हैं। तो हमारे घर का ही मामला मार्कर जी के लिए समस्या बन गया है, इसीलिए सारा समाज हमारे दरवाजे इकट्ठा कर लाए हैं। और मुखिया जी आप भी मेरी दोस्ती का एहसास ना दिए मुझको। अरे नहीं आनंद बाबू, अरे वाह मुखिया जी वाह, सच में हमें नहीं पता था, नहीं तो ये मामला हम वही नहीं निपटा देते। मास्टर, किसी के घर परिवार में किसी भी तरह की दखलंदाजी देने की कोशिश किए तो आपके लिए अच्छा नहीं। इज्जत से समझा रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। मास्टर हो, मास्टरी तक ही सीमित रहो। किसी के घर परिवार में दखल देने की कोशिश करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से, जाओ जाओ, निकलो। तो इसका मतलब ये हमारे घर की बात स्कूल तक कैसे पहुंची? कौन पहुंचाया है? इसका मतलब इसने ही पहुंचाया। क्यों? अपनी चाची वाली बात तूने ही स्कूल तक पहुंचाई है? और तुम्हें बोल बोल के तेरी कागज तोड़ दूंगा, कागज तोड़ दूंगा। छोड़िए छोड़िए, बच्चे को पीछे से काम करो। हाँ आनंद बाबू, इससे एक चीज तो साबित हो ही गई कि बेटी जात कभी भी घर का भेद किसी भी समय समाज में उगलकर नाक कटवा सकती है। तो आज से इस विभेदन करने का स्कूल जाना बंद करवा देते हैं।
की ये औकात हो गई। अब जब ये रिपोर्ट ऊपर अधिकारियों तक पहुंचेगी, मुखिया और आनंद बाबू को न हथकड़ी लग गई तो कहिएगा श्रीमान जी। सुनो, इसे अभी डाकखाने में डाल के आओ। ये चिट्ठी डाकखाने नहीं तो खाने तक। अरे वफादार किसके? अपने गांव के मुखिया जैसे लोग। बाप रे, ये सब हमें जेल भिजवाने का प्लान था। हाँ, जाओ तुम। मतलब अब समझे, ये सब नया मास्टरवा का दिमाग है, नहीं तो उस हेडमास्टर की क्या औकात थी जो हमारे गांव समाज और परंपरा के लिए खतरा बनता। आनंद बाबू, कुछ होने हवाने से पहले अब आप बहू का गर्भपात करा डालो और हम अपने नजदीक के रिश्तेदार से बात करते हैं। वो बड़े अधिकारी हैं, उनसे सिफारिश लगवाए के ई नई के मास्टरवा का ट्रांसफर करवाए के दम लेंगे। अब मानो कि कैसे नहीं, एक बार जब कह दिया हमको बिटिया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। रोना धोना बंद करो और चुपचाप चलो डॉक्टरी में। हाँ, बात मान ले और अगली बार हमारी इच्छा से बेटा जल लेना। हाँ, वर्षन तो सफल रहा जी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर ये जीवन में कभी मां नहीं बन पाएगी। क्या? भैया माल आ रहा है। मौका बहुत बढ़िया है पप्पू भैया। अच्छा, पुलिस की गश्ती बंद हो गई है। अच्छा, उनके घर पे सिर्फ बुढ़ा बुढ़ी है, बेटुआ कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा, और पप्पू भैया बहू बिस्तर पे पड़ी है। अच्छा। ये मौका का तो हमको इंतजार था। ले जा मजे कर, चल। ये दवा पी ले बहू, अनहोनी को कौन टाल सकता है। शैलेश की माँ, हमारा तो नसीब ही फूट गया। कौन है आप लोग? हमारे घर में कैसे घुस आए? हमारे गाय को पकड़वा कर बहुत बहबाई लुटेरा समाज में, अब बहबाई का मजा भी चख लिया।
बेटा। चाची मेरा कोई नहीं बेटा, हमारा चाची आप मेरी माँ हो ना? हाँ बेटा, तुम मेरी कोख के मरता हो। हाँ बेटा, ममता छोड़कर नहीं जा सकती हो, नहीं जा सकती हो भगवान, इस जीवन में